नमस्कार, मैं आकाश पवार। आज करेंगे ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष विवेक कश्यप से बात। जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दे करके उनके कार्यों को देखते हैं, उनके कार्य क्षमता को देखते हैं, उनको पार्टी में जगह देती है। और जो ओबीसी मोर्चा है, आप सभी जानते हैं उसमें कितने सारे वर्ग आते हैं। और रही मजबूती की बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी में विधायक से लेकर के, प्रदेश से लेकर के और पूरे भारत में जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, ओबीसी के लिए कितने सारे काम किए जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ सारे ओबीसी में वर्ग आते हैं, चाहे धीमान है, चाहे कश्यप हैं, वर्मा है, गुज्जर हैं, जाट हैं, वालिया हैं, प्रजापति समाज है। तो कहीं ना कहीं सारे आप देखें, अगर प्रजापति के समाज को देखेंगे, उनके लिए कितनी सारी योजनाएं कही हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं था। उनके लिए मशीनें, उनके जो अपने हाथ के मिट्टी से बने हुए सामान हैं, उनको कैसे एक मंच पे ला करके बेचा जाए, ऑनलाइन कैसे उनको बेचा जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के कश्यप समाज के लिए हमारे यहाँ मत्स्य विभाग है और उसके लिए अलग से आयोग भी है, उनकी पूरी समिति भी बनती है, कश्यप समाज का भी ध्यान रखा जाता है। हमारे जाट, वालिया, गुज्जर किसान खेती से जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि किसानों के लिए कितनी योजनाएं हमारे देश में चल रही हैं। प्रधानमंत्री द्वारा फसल योजना है, हमारे यहाँ फसल खराब हो जाती थी। हमारे यहाँ जब भी समाज का कोई सा भी वर्ग हो, उनका उद्धार जब भी होगा जब हम आर्थिक स्थिति से मजबूत होंगे। और उनकी हमें जो आमदनी है उनको दुगना करना पड़ेगा। और आप 10 साल हमारे केंद्र सरकार में होने को जा रहे हैं। और अनेक अनेक योजनाओं से खेती से जुड़ के हों, चाहे फैक्ट्री से संबंध में हो, अलग अलग डेवलपमेंट को लेकर के हो, उनकी कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। कैसे उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके, उनका आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और कैसे मजबूत अपने अपने समाज ये हो सके। आप अगर प्रदेश की बात करते हैं, हमारे यहाँ 5 सीटें हैं और भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमारे यहाँ पहाड़ी में और मैदान है, मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र। आप ये देखिए, उत्तराखंड में 4 धाम हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है। 4 धामों में इतना यात्री पूरे भारत से क्या पूरे वर्ल्ड से आता है। और आने जाने में जितनी दिक्कतें होती थी, आप देखिए ऑल वेदर रोड बना है, उससे आज की तारीख में हम पर डे बद्रीनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं। तो पहले कभी आप देखिए सिंगल रोड थी तो हमें 2 दिन लगते थे जाने में। तो हमारे यहाँ कितने सारे यात्री चारों धाम पे जाते हैं और कहीं ना कहीं वे अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदते हैं। तो हमारे पहाड़ में जब पैसा आएगा, यात्री आएंगे, तो सब खुशहाली होगा, जीवन आर्थिक स्थिति सुधरती है। कर्णप्रयाग रेल योजना ले लीजिए, आज तक कभी कांग्रेस के राज में हम सुनते आते थे, बस उसका सर्वे के नाम पे बजट का दुरुपयोग होता था। आज मोदी जी की ताकत देखिए, उनका हौसला देखिए, उन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया। और जल्दी आप देख लेंगे इसको 26 में हमारे यहाँ सारा रेलवे लाइन का भी कार्य पूरा हो चुका होगा। और भी पहाड़ से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं। एम्स में यहाँ पे हमारे यहाँ एम्स ऋषिकेश में खुल गया है, हमारे हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, रिंग रोड बन रही है, हरिद्वार से दिल्ली, अब दिल्ली से देहरादून 2-2 घंटे के लिए हमारे हाईवे बन रहे हैं। ये सब विकास की ओर जा रहे हैं। अभी कितने सारे हेलीपैड हैं, एयरपोर्ट भी बन रहा है, अंतर्राज्यीय होने जा रहा है, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। तो हमारा प्रदेश के लिए जब विकास कार्य होंगे तो जनता भी हमें जिता करके वापस लोकसभा में दोबारा भारी समर्थन हमें मिलेगा।